जय श्री राम। जब महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ वन में भेजने से मना कर दिया, तब महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया और उनसे कहा, हे राजन, सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्व के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कुशिक नंदन विश्वामित्र जी को समर्पित कर दिया था, जब विश्वामित्र जी राज्य का शासन करते थे। कृशाश्व के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। वे सब के सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदर कन्याएं भी हैं, जिनका नाम है जया और सुप्रभा। जया ने तो वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को भी उत्पन्न किया है। वे सब के सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया है। उसके उन पुत्रों पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है। वे सब के सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन विश्वामित्र जी उन सब अस्त्रों को अच्छी तरह से जानते भी हैं। जो अस्त्र अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, उनको भी उत्पन्न करने की इनमें पूर्ण शक्ति है। विश्वामित्र जी से तो भूत और भविष्य की कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती है। वशिष्ठ जी ने कहा, महर्षि विश्वामित्र जी उन राक्षसों का वध करने में समर्थ हैं, लेकिन ये आपके पुत्र राम का कल्याण चाहते हैं। वशिष्ठ जी की बात को सुनकर महाराज दशरथ का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण और श्री राम को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, आप दोनों को विश्वामित्र जी के साथ वन में जाना है और इनकी जो भी आज्ञा हो उनका आप दोनों पूर्ण रूप से पालन करें। महर्षि वशिष्ठ जी ने स्वस्ति वाचन का पाठ करके यात्रा संबंधी सभी मंगल कार्य संपन्न किया। महाराज दशरथ ने बड़े प्यार से श्री राम का मस्तक चूमकर प्रसन्न चित्त मन से अपने पुत्र को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देखकर देवताओं ने भी आकाश से फूलों की वर्षा की। आगे आगे विश्वामित्र जी चले, उनके पीछे पीछे श्री राम तथा लक्ष्मण जा रहे थे। उन दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकश बांध रखे थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू नदी के दक्षिण तट पर विश्वामित्र जी ने बड़े ही मधुर वाणी में राम से कहा, सरयू के जल से आचमन करो। अब इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी भी थकावट का अनुभव नहीं होगा, ज्वर रोग भी नहीं आएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। इन दोनों विद्याओं को प्राप्त कर लेने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। जब तुम इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लोगे, इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। मैंने इन दोनों विद्याओं को तुम्हें देने का विचार किया है। तुम ही दोनों इनके पात्र हो। तुम दोनों भाइयों में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण विद्यमान हैं। मैंने अपने तपोबल से इनका अर्जन किया है। श्री राम आचमन करके अब तुम पवित्र हो गए हो। उन्होंने महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या ग्रहण करके पराक्रमी श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। फिर विश्वामित्र जी, श्री राम, लक्ष्मण तीनों लोग सरयू के तट पर सुखपूर्वक रहे। जब रात बीती और पुनः सवेरा हुआ,
तब महामुनि विश्वामित्र जी ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को उठाया। प्रातःकाल की संध्या का समय हो रहा है। महर्षि का यह वचन सुनकर दोनों भाइयों ने स्नान करके देवताओं का आराधना किया। जाते जाते दोनों भाइयों ने गंगा और सरयू के संगम पर पहुंचकर त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या कर रहे थे। उस आश्रम को देखकर श्री राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम ने पूछा, भगवान, यह पवित्र आश्रम किसका है और इसमें कौन रहता है? विश्वामित्र जी ने हंसते हुए राम से कहा, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता रहता था। उन दिनों भगवान शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या कर रहे थे। एक दिन समाधि से उठकर शिव जी अपने मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर शिव ने हुंकार करके उसे रोका। भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। काम ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था, वह प्रदेश अंगदेश के नाम से विख्यात हुआ। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। चलो, आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे। उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से महर्षि विश्वामित्र का आगमन जानकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। यथोचित उनका आदर सत्कार किया। उन मुनियों ने श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। फिर सभी महर्षियों ने एकाग्रचित होकर संध्या वंदन और जप किया और वहीं पर रात्रि विश्राम किया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।